हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम आपको चैप्टर 2 का प्रोज एक्सप्लेनेशन फुल बताने जा रहे हैं, जिसका टाइटल है नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। एमपी इंग्लिश क्लासेस आपके लिए इस तरह के लेसन्स के वीडियो लाता रहता है। अभी तक आपने एमपी इंग्लिश क्लासेस सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब करें, ताकि जल्दी से जल्दी ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो आपको मिलते रहें। तो इस लेसन के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। ये लेसन है आपका प्रेजेंट एक्सट्रैक्ट, ये नेल्सन मंडेला की ऑटोबायोग्राफी आत्मकथा जिसका नाम है लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, उससे ये लिया गया है। इसमें वो शपथ ग्रहण करने के ऐतिहासिक अवसर के विषय में बात करते हैं, जिसमें प्रजातांत्रिक रूप से निर्वाचित पहले अश्वेत राष्ट्रपति और उनके साथियों को शपथ दिलाई गई थी। आप जानते हैं कि साउथ अफ्रीका के पहले अश्वेत ब्लैक प्रेसिडेंट थे नेल्सन मंडेला, जिन्होंने बहुत सालों तक अपना लड़ाई लड़ी। अपने अपने काले कलर के जो लोग थे वहाँ पर साउथ अफ्रीका में 300 वर्ष से अधिक श्वेत राज्य के उपरांत, जब वाइट लोगों ने, गोरे लोगों ने 300 साल तक राज किया, उसके बाद सीमन मंडेला, जो अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस उनकी पार्टी थी, ANC पार्टी ने अफ्रीकन इतिहास के प्रथम प्रजातांत्रिक निर्वाचन में, जो फर्स्ट उनका डेमोक्रेटिक इलेक्शन हुआ था, उसमें 400 में से 252 सीटें जीत करके विजय प्राप्त की थी इनकी पार्टी ने। तो जब उद्घाटन हो रहा है, राष्ट्रपति शपथ ग्रहण होता है, तो शुभारंभ इनॉग्रेशन सेरेमनी जिसको बोलते हैं, उसमें 140 देशों की महान हस्तियां और प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। शपथ के उपरांत मंडेला ने उनका स्वागत करते हुए उन सब लोगों का, उन्हें अपने देशवासियों के साथ न्याय, शांति और मानव सम्मान की साझी विजय प्राप्त करने के लिए धन्यवाद दिया। समारोह का अंत एक फौजी शक्ति के प्रदर्शन से हुआ। इस दिन मंडेला ने इतिहास को भी याद किया। रंग भेद नीति, जिसको अपार्थीड बोलते हैं, रंग भेद नीति ने कैसे जन्म लिया, कैसे गोरे काले लोग आपस में बैर रखते थे, अफ्रीकी देशभक्त इसके विरुद्ध कैसे लड़े और अंत में विजय प्राप्त की, ये सब बताते हैं वो। उन्होंने इस बात का भी जिक्र किया इस भाषण में कि स्वतंत्रता जीवन के विभिन्न अवस्थाओं पर उनके लिए क्या मायने रखती थी और किस प्रकार उनकी स्वतंत्रता की भूख अपने देश और उनके लोगों की स्वतंत्रता की भूख में बदल गई। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बिफोर यू रीड, आपको ये शब्द को पता लगना चाहिए। आपको अपार्थीड ये शब्द दिया गया है। अपार्थीड इज अ पॉलिटिकल सिस्टम दैट सेपरेट्स पीपल अकॉर्डिंग टू देयर रेस। कैन यू से which of the three countries names below had such a political system until very recently? United States of America, South Africa, Australia. अपार्थीड एक ऐसी राजनीतिक प्रणाली है, एक ऐसी पॉलिटिकल सिस्टम है जो लोगों को उनके रंग भेद के आधार पर विभाजित करती है। यानी उनका जो रंग भेद होता है, यानी काले और गोरे लोग, उसके ऊपर विभाजित करती है। इस राजनीतिक प्रणाली को, पॉलिटिकल सिस्टम को अपार्थीड कहते हैं। क्या आप बता सकते हैं कि ये जो नीचे 3 निम्न देशों में से किस में इस प्रकार की राजनीतिक प्रणाली हाल ही तक जारी थी? पहला है नॉर्थ अमेरिका, उत्तरी अमेरिका, साउथ अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया। तो आप जानते हैं इसका आंसर सीधा सा साउथ अफ्रीका है। हैव यू हर्ड ऑफ नेल्सन मंडेला? क्या आपने नेल्सन मंडेला के बारे में सुना है? Mandela and his African National Congress spent a lifetime fighting against apartheid. मंडेला और उनकी अफ्रीकी नेशनल कांग्रेस जो पार्टी थी, उसने अपार्थीड रंग भेद की नीति के खिलाफ लड़ने में अपना पूरा जीवन बिता दिया। मंडेला हैड टू स्पेंड 30 years इन प्रिजन। मंडेला को 30 साल जेल में गुजारने पड़े। Finally, democratic elections were held in South Africa in 1994 and Mandela became the first black president of a new nation. और अंत में 1994 में दक्षिण अफ्रीका में प्रजातांत्रिक चुनाव हुए और मंडेला उस नए देश के पहले अश्वेत राष्ट्रपति बने, यानी ब्लैक प्रेसिडेंट बने। अभी तक वहाँ पर गोरे लोगों का शासन था, वाइट लोगों का शासन था। इन दिस एक्सट्रैक्ट from his autobiography, Long Walk to Freedom, Mandela speaks about a historic occasion, the inauguration. ये जो आपके लेसन है, इसमें आत्मकथा उनकी थी लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम जिसका नाम था। उसके इस भाग में ये लेसन एक उसका एक पार्ट है। मंडेला एक ऐतिहासिक अवसर
जो कि एक इनॉग्रेशन था, एक उद्घाटन था, एक शुरुआत थी, उसके बारे में बात कर रहे हैं। कैन यू गेस व्हाट द ओकेजन माइट बी? क्या आप इस अवसर का अंदाजा लगा सकते हैं क्या होगा, क्या हुआ होगा? चेक योर गैस विद दिस न्यूज़ आइटम फ्रॉम द बीबीसी ऑफ 10 मई 1994। 10 मई 1994 को बीबीसी द्वारा लिए गए प्रकाशित इस एक अखबार में, समाचार में पढ़ कर के आपको अंदाज़ा लग जाएगा कि वो खबर क्या थी। चलिए तो उस बीबीसी की खबर को पढ़ते हैं, जिसका टाइटल था मंडेला बिकम साउथ अफ्रीका फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट। मंडेला साउथ अफ्रीका के प्रथम अश्वेत राष्ट्रपति बने। तो खबर में क्या लिखा हुआ था? नेल्सन मंडेला हैज़ बिकम साउथ अफ्रीकाज फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट आफ्टर मोर देन 3 centuries ऑफ वाइट रूल। 3 सदियों से भी ज़्यादा व्हाइट लोगों के श्वेत शासन के बाद नेल्सन मंडेला दक्षिण अफ्रीका के पहले अश्वेत राष्ट्रपति बन गए हैं। Mr. Mandela's African National Congress ANC party won 252 of the 400 seats in the first democratic elections of South Africa's history. श्रीमान नेल्सन मंडेला की जो पार्टी है, जिसका नाम था अफ्रीकी नेशनल कांग्रेस ANC, जिसको शॉर्ट में बोला गया है, उस पार्टी ने दक्षिण अफ्रीका इतिहास के पहले डेमोक्रेटिक इलेक्शंस में, प्रजातांत्रिक चुनावों में 400 में से 252 सीटों पर वो विजयी रही, उनकी पार्टी। द इनॉग्रेशन सेरेमनी टुक प्लेस इन द यूनियन बिल्डिंग्स एम्पी थिएटर इन प्रिटोरिया टुडे, अटेंडेड बाय पॉलिटिशियंस एंड डिग्नेटरीज फ्रॉम मोर देन 140 कंट्रीज अराउंड द वर्ल्ड। आज प्रिटोरिया में, प्रिटोरिया जगह का नाम है, शहर का, प्रिटोरिया में यूनियन बिल्डिंग की रंगशाला में, एम्पी थिएटर माने रंगशाला जिसकी छत ओपन रहती है, छत नहीं रहती है चारों तरफ, आप देख सकते हैं। एम्पी थिएटर ए बिल्डिंग विदाउट अ रूफ विद मैनी रोज ऑफ सीट्स राइजिंग इन स्टेप्स टिपिकल ऑफ एंशिएंट ग्रीक एंड रोम। जो पुराना ग्रीक और रोम का सिस्टम था, जिसमें सीटें एक बड़ी पंक्ति के रूप में जमी रहती हैं, एक ऐसी बिल्डिंग जिसमें छत नहीं होती, उसका एम्पी थिएटर या रंगशाला कह सकते हैं। उसमें ये इनॉग्रेशन सेरेमनी का समारोह हुआ, जिसमें एक संसार के, दुनिया के 140 से अधिक देशों के राजनीतिज्ञ, पॉलिटिशियंस और बड़ी बड़ी हस्तियों ने, डिग्नेटरीज माने हस्तियाँ, बड़ी बड़ी हस्तियाँ, उन्होंने भाग लिया। Never, never again will this beautiful land experience the oppression of one day another, said Nelson Mandela in his address. अब फिर कभी यह सुंदर धरती, दक्षिण अफ्रीका की सुंदर धरती, एक का दूसरे पर शासन या दबाव नहीं भुगतेगी, नेल्सन मंडेला ने ये बात कही है। Jubilant scenes on the streets of Pretoria followed the ceremony with blacks, whites and coloreds celebrating together. More than 1 lakh South African men, women and children of all races sang and danced with joy. इस समारोह के उपरांत प्रिटोरिया की गलियों में खुशी का दृश्य था। जुबिलेंट सीन्स माने खुशी का दृश्य। श्वेत, अश्वेत और भिन्न रंगों के लोग एक साथ भाग इसमें प्रोग्राम में ले रहे थे, चाहे वो ब्लैक्स हों, वाइट्स हों, कलरेड्स हों, सभी तरह के रंग के जो लोग थे वो प्रोग्राम में मस्ती में थे। सभी जातियों के 1 लाख से भी अधिक दक्षिण अफ्रीकी पुरुष, महिलाएं और बच्चे एक साथ खुशी से नाच रहे थे, गा रहे थे। तो लेसन स्टार्ट होता है 10 मई की खबर से। 10 मई की बात है। 10 मई डॉन ब्राइट एंड क्लियर। 10 मई की जो सुबह है वो बिल्कुल साफ और चमकदार थी। For the past few days, I had been pleasantly besieged by dignitaries and world leaders who were coming to pay their respects before the inauguration. नेल्सन मंडेला की ऑटोबायोग्राफी है, तो वो खुद अपने बारे में बताते हैं उस प्रोग्राम के दिन के बारे में। वो कहते हैं, पिछले कुछ दिनों से मैं खुशी से बड़ी बड़ी हस्तियों, डिग्नेटरीज और दुनिया भर के नेताओं से घिरा हुआ था, जो कि मुझे इनॉग्रेशन, शुभारंभ के पहले ही इज्जत प्रदान करने के लिए आए थे, ऑनर देने के लिए, रेस्पेक्ट करने के लिए आए थे। द इनॉग्रेशन वुड बी द लार्जेस्ट गैदरिंग एवर ऑफ इंटरनेशनल लीडर्स ऑन साउथ अफ्रीकन सॉइल। अंतर्राष्ट्रीय नेताओं के इस जमघट का सबसे बड़ा मौका इस दक्षिण अफ्रीका की धरती पर ये था। द सेरेमनीज टुक प्लेस इन द लवली सैंडस्टोन एम्फीथिएटर फॉर्म्ड बाय द यूनियन बिल्डिंग्स इन प्रिटोरिया। प्रिटोरिया की यूनियन बिल्डिंग्स द्वारा बनाई गई सुंदर एम्पी थिएटर रंगशाला में ये समारोह हुए। फॉर डिकेड्स दिस हैड बीन द सीट ऑफ वाइट सुप्रीमेसी
and now it was the site of a rainbow gathering of different colors and nations for the installation of South Africa's first democratic non-racial government. डिकेट्स माने होता है 10 साल की अवधि, तो ऐसे कई डिकेट्स निकल गए, कई दशकों से ये जो सीट थी दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति की सीट, शासन वाली सीट, वो सम्राटों की थी, जो गोरे लोग थे, श्वेत सम्राटों की थी। और अब ये स्थान था विभिन्न राष्ट्रों और रंगों से मिलकर बने इंद्रधनुषी जमघट का रेनबो गैदरिंग, जो कि दक्षिण अफ्रीका की पहली डेमोक्रेटिक प्रजातांत्रिक गैर नॉन रेशियल गवर्नमेंट, गैर जातिवादी सरकार स्थापित करने के लिए यहाँ लोग इकट्ठा हुए थे दुनिया भर से। ऑन दैट लवली ऑटम डे आई वॉज accompanied बाई माई डॉटर जेनानी। उस ऑटम वाले सीजन के दिन मेरी बेटी जेनानी मेरे साथ थी। ऑन द पोडियम मिस्टर डे क्लार्क वॉज फर्स्ट sworn in as second deputy president, और मंच पर श्रीमान डी क्लार्क ने सबसे पहले सेकंड प्रेसिडेंट, द्वितीय उपराष्ट्रपति की शपथ ली। देन थैबो बेकी वाज sworn in as फर्स्ट डिप्टी प्रेसिडेंट। फिर इसके बाद थाबो बेकी ने पहले उपराष्ट्रपति की शपथ ली, यानी 2 उपराष्ट्रपति बने, पहला डी क्लार्क और दूसरा थैबो बेकी। When it was my turn, I pledged to obey and uphold the Constitution and to devote myself to the well-being of the Republic and its people. जब मेरी बारी आई शपथ लेने की, वो बोलते हैं, तो मैंने प्लेज यानी प्रतिज्ञा लेना, मैंने प्रतिज्ञा की कि मैं अपने संविधान का पालन करूंगा और उसका सम्मान करूंगा और गणतंत्र और उसके लोगों की भलाई के लिए, उनकी वेल-बीइंग यानी भलाई के लिए अपने आप को अर्पित करता हूँ। To the assembled guests एंड द वॉचिंग वर्ल्ड आई सैड, इकट्ठा हुए जो भी मेहमान थे, गेस्ट थे और संसार भर से जो देख रहे लोगों को मैंने कहा, टुडे ऑल ऑफ अस डू बाय अवर प्रेजेंस हियर कॉन्फर ग्लोरी एंड होप टू न्यू बॉर्न लिबर्टी। वो कहते हैं अपने भाषण में कि उन लोगों से मैंने कहा, आज हम सभी अपनी उपस्थिति द्वारा, अपनी प्रेजेंस के द्वारा नवजात स्वतंत्रता को, जो नई बॉर्न लिबर्टी हुई है, अभी साउथ अफ्रीका को जो गोरे लोगों से काले लोगों को स्वतंत्रता मिली है, उस नवजात स्वतंत्रता को सम्मान और उम्मीद प्रदान करते हैं। आउट ऑफ द एक्सपीरियंस ऑफ एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ह्यूमन डिजास्टर दैट लास्टेड टू लॉन्ग मस्ट बी बॉर्न अ सोसाइटी ऑफ विच ऑल ह्यूमैनिटी विल बी प्राउड। लंबे समय तक चली इस विलक्षण इंसानी बर्बरता, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ह्यूमन डिजास्टर, विलक्षण इंसानी बर्बरता के एक्सपीरियंस, अनुभव से एक ऐसे समाज का जन्म होगा, वो कहते हैं, जिस पर पूरी इंसानियत को गर्व होगा। We who were outlaws not so long ago have today been given the rare privilege to be host to the nations of the world on our own soil. हमें, जिन्हें बहुत लंबे समय तक जातिवाद की नीतियों के कारण अलग रखा गया, आउटलॉज मानी किसी को अलग रखना किसी काम से, आज मौका मिला है कि हम अपनी ही मिट्टी पर संसार के राष्ट्रों के होस्ट बने, मेजबान बने। We thank all of our distinguished international guests for having come to take possession with the people of our country of what is, after all, a common victory for justice, for peace, for human dignity. हम अपने सभी जो भी हमारे प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय मेहमान हैं उनका धन्यवाद करते हैं, जो हमारे देश के लोगों की आखिरकार साधारण न्याय की, कॉमन विक्ट्री फॉर जस्टिस, फॉर पीस एंड फॉर ह्यूमन डिग्निटी, शांति की और इंसानी सम्मान की विजय पर हमारा साथ देने आए हैं, उनका हम स्वागत करते हैं। We have at last achieved our political emancipation. We pledge ourselves to liberate all our people from the continuing bondage of poverty, deprivation, suffering, gender and other discrimination. आखिरकार हमने अपनी राजनीतिक स्वतंत्रता पर प्राप्त कर ही ली। हम अपने आप से, खुद से शपथ लेते हैं कि अपने सभी लोगों को लगातार चल रही गरीबी की जंजीरों से, तकलीफ़ों से, डिप्राइवेशन, सफरिंग, जाति और अन्य भेदभावों से आज़ादी दिलाएंगे। नेवर नेवर
and never again shall it be that this beautiful land will again experience the oppression of one by another. आज फिर कभी नहीं, कभी नहीं, कभी ये सुंदर धरती एक दूसरे पर शासन नहीं झेलेगी, नहीं झेलेगी, नहीं झेलेगी. अब हम एक इंसानी प्राप्ति का सूर्य जो कभी अस्त नहीं होगा. The sun shall never set on so glorious a human achievement. Let freedom reign. God bless Africa. स्वतंत्रता शासन करे हमारे देश में, चारों तरफ स्वतंत्रता आज़ादी हो लोगों के लिए. भगवान अफ्रीका को आशीर्वाद दे. गॉड ब्लेस अफ्रीका. इस तरह का भाषण उन्होंने दिया जिसके बारे में आपने अभी देखा. इससे आगे लेसन में देखते हैं, वो आगे बताते हैं. A few moments later we all lifted our eyes in awe as a spectacular array of South African jets, helicopters and troop carriers roared in perfect formation over the Union buildings. कुछ क्षणों बाद हम सभी ने आदर भरे विस्मय से, आश्चर्य से अपनी नजरें उठाईं. एक शानदार दक्षिण अफ्रीकी जेट, हेलीकॉप्टरों और ट्रूप की कतारों पर जो यूनियन बिल्डिंग के ऊपर एक बढ़िया युक्तियां बना रहे थे, यानी अलग अलग प्रकार की कलाकारियां, हेलीकॉप्टर्स वगैरह ये सब दिखा रहे थे आकाश में. हम सब लोग उसको देख रहे थे यूनियन बिल्डिंग्स के ऊपर, क्योंकि एम्पी थिएटर था जिसमें छत रही थी, तो यहाँ के लोग आकाश की हुई चीज़ों को देख सकते थे. It was not only a display of pinpoint precision and military force, but a demonstration of the military's loyalty to democracy, to a new government that had been freely and fairly elected. ये न केवल एक सेना शक्ति और निश्चितता का प्रदर्शन था, बल्कि एक नमूना था सेना की वफादारी का प्रजातंत्र में और साफ और सही तरीके से चुनी गई नई सरकार के लिए. यानी सेना भी अब नई सरकार के साथ थी और वो अपनी खुशी से इजहार कर रही थी. Only moments before, the highest generals of the South African Defence Force and police, their chests bedecked with ribbons and medals from days gone by, saluted me and pledged their loyalty. केवल कुछ क्षण पहले ही, 1 moments before, दक्षिण अफ्रीका की सेना और पुलिस बल के उच्च अधिकारियों, हाईएस्ट जनरल्स जो बड़े बड़े अधिकारी थे, उनके सीने पर रिबन और मेडलों से दमक रहे थे. मुझे सलामी दी थी उन लोगों ने और अपनी वफादारी की शपथ ली थी. I was not unmindful of the fact that not so many years before they would not have saluted but arrested me. मैं इस तथ्य से, इस खबर से बेखबर नहीं था कि कुछ साल पहले तक ये सब लोग जो जनरल थे वे मुझे सलामी नहीं देते बल्कि मुझे गिरफ्तार करते. Finally, a chevron of impulse jets left a smoke trail of the black, red, green, blue and gold of the new South African flag. अंत में इम्पाला जेटों की जो वी कला होती है, उस तरह की कला आई, यानी ट्रिक्स जो दिखा रहे थे जेट एरोप्लेन्स, जो दक्षिण अफ्रीका के झंडे के काले, लाल, हरे, नीले और सुनहरे रंग का धुआं छोड़ रहे थे. तो ये सब दृश्य वहाँ सुंदर था. The day was symbolized for me by the playing of our 2 national anthems and the vision of white singing कांसी सी के लेल आई अफ्रीका and black singing डी स्टेम. तो मेरा दिल मेरे लिए यादगार तब बन गया, सिंबलाइज बन गया, प्रतीक बन गया जब हमारे 2 राष्ट्रीय गान गाए गए और जब मैंने देखा कि गोरे लोग जो थे, वाइट्स, उन्होंने गाया कांसी सी के लेल आए अफ्रीका, और जो ब्लैक्स लोग थे, अश्वेत, उन्होंने गणतंत्र का पुराना गाना गाया डाई स्टेम, जिसका टाइटल था डाई स्टेम गाया, द ओल्ड एंथम ऑफ द रिपब्लिक. Although that day neither group knew the lyrics of the anthem they once despised, they would soon know the world by heart. हालांकि उस दिन किसी भी झुंड को, जो भी गा रहे थे, उनको राष्ट्रीय गान की सही धुन नहीं पता थी, जिसे उन्होंने कभी बहुत ही
खराब नज़रों से, डिस्पाइज्ड, निम्न अपमान की दृष्टि से उसको देखा था राष्ट्रीय गान को, पर वे जल्दी ही शब्दों को दिल से याद कर लेंगे, क्योंकि उस पुराने राष्ट्रीय गान को कोई गाता नहीं था, तो उसकी धुन भी अभी क्लियर नहीं थी. On the day of the inauguration, I was overwhelmed with a sense of history. In the first decade of the 20th century, a few years after the bitter Anglo-Boer War and before my own birth, the white-skinned peoples of South Africa patched up their differences and erected a system of racial domination against the dark-skinned peoples of their own land. शुभारंभ के दिन यानी इनॉग्रेशन के दिन मैं इतिहास के एहसास से अत्यंत खुश था, ओवरवेल्म्ड था, ज़्यादा खुशी मेरे अंदर थी. 20वीं सदी के पहले दशक में एंग्लो बोर युद्ध के कुछ सालों बाद और मेरे अपने जन्म से कुछ साल पहले ही दक्षिण अफ्रीका के सफ़ेद चमड़ी वाले यानी जो गोरे लोगों ने अपने आपसी झगड़े मिटाकर, जो वाइट लोगों के खुद के झगड़े थे उन झगड़ों को मिटा करके अपनी ही धरती के ब्लैक लोग, अश्वेत चमड़ी वाले लोगों के खिलाफ अपने अंतर और रंग भेद की प्रणाली खड़ी कर दी थी. रेशियल डोमिनेशन खड़ा कर दिया था, यानी गोरे लोग अपनी लड़ाई छोड़ करके काले लोगों पर टूट पड़े थे और उन्होंने काले गोरे की नीति चालू कर दी थी. द स्ट्रक्चर दे क्रिएटेड फॉर्म द बेसिस ऑफ वन ऑफ द हार्शेस्ट मोस्ट इनह्यूमेन सोसाइटीज द वर्ल्ड हैज एवर नोन. उन्होंने जो ढांचा खड़ा किया उसने संसार में जाने वाले ऐसे समाजों की रचना की जो कि सबसे ज़्यादा कठोर, हार्शेस्ट, बहशी, मोस्ट इनह्यूमन माना जाता है. और अब now in the last decade of the 20th century and my own 8th decade as a man, that system had been overturned forever and replaced by one. और 20वीं सदी के आखिरी दशक में और मेरे अपने 8वें दशक में ये जो स्ट्रक्चर था, प्रणाली थी, हमेशा के लिए ओवरटर्न हो गई थी, पलट गई थी और उसकी जगह एक ऐसे समाज ने ले ली है that recognize the rights and freedoms of all peoples regardless of the color of their skin. उसकी जगह एक ऐसे समाज ने ले ली है जो चमड़ी के रंगों को ध्यान में न रखते हुए सभी लोगों के अधिकारों और आज़ादी को पहचानता है. That day had come up about through the unimaginable sacrifices of thousands of my people whose suffering and courage can never be counted or repaid. मेरे हजारों लोगों के अनइमेजिनेबल, अकाल्पनिक बलिदानों के बाद ये दिन आया था. वह लोग जिनकी हिम्मत और पीड़ाओं, सफरिंग्स को कभी भी गिना नहीं जा सकता या चुकाया नहीं जा सकता. I felt that day, मैंने उस दिन, मुझे ऐसा लगा, ऐसा महसूस किया, as I have on so many other days, that I was simply the sum of all those African patriots who had gone before me. जैसे आगे भी बहुत सारे दिन और जुड़ने थे, मानो मैं उन सभी अफ्रीकी देशभक्तों का जो कि मेरे सामने शहीद हो गए उनको मैं जोड़ दूं, ऐसा मुझे लगा, और जोड़ दूं. That long and noble line ended and now begin again with me. यह लंबी और पवित्र रेखा समाप्त हुई और अब मेरे साथ फिर से प्रारंभ हो गई. I was pained that I was not able to thank them and that they were not able to see what their sacrifices had wrought. मुझे दुख था कि मैं उन लोगों का धन्यवाद नहीं कर सका और कि वे लोग यह नहीं देख पाए कि उनके बलिदानों ने क्या प्राप्त किया. यानी वो पुराने जो बलिदान, मर गए थे लोग, बलिदान कर दिया था आज़ादी के लिए, उनको याद कर रहे हैं, उनके बारे में बात कर रहे हैं. The policy of apartheid created a deep and lasting wound in my country and my people. रंगभेद की नीति ने मेरे देश और मेरे लोगों पर एक गहरा और कभी न भूलने वाला घाव छोड़ा है. If not generations recovering from that profound hurt, हम सभी को यदि कई पीढ़ियों, सदियों नहीं तो कई वर्ष लगेंगे इस गहरे और मजबूत घाव को भरने में. But the decades of oppression and brutality had another
unintended effect, and that was that it produced the Oliver Tambos, the Walter Sissulus, Mukhia Luthusis, the Eunice Dadus, the Bram Picturus, the Robert Sobukaves. दशकों के उत्पीड़न और बेरहमी ने एक कभी न खत्म होने वाला असर छोड़ा है, और उसी के कारण पैदा हुए हमारे समय के, उनके नाम बता रहे हैं वो जिन्होंने योगदान दिया था इस आज़ादी में, उन सभी के लोगों का वो धन्यवाद करते हैं। इनका पिक्चर आपको सामने इस तरह दिख रहा है। Oliver Tambos, the Walter Sissulus, Mukhia Luthusis, the Eunice Dadus, the Bram Picturus, the Robert Sobukes, इन सभी ने दक्षिण अफ्रीका की आज़ादी के लिए युद्ध लड़ा था, अपना बलिदान दिया था। मैन ऑफ सच एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करेज, विजडम एंड जनरसिटी दैट देयर लाइक मे नेवर बी नॉन अगेन। ऐसे लोग जिनकी विलक्षण जांबाजी, अक्लमंदी और दानवीरता के जैसा फिर कभी कोई नहीं जाना जाएगा। Perhaps it requires such depths of operation to create such heights of character. शायद चरित्र की इतनी ऊंचाई प्राप्त करने के लिए इतने गहरे उत्पीड़न की जरूरत होती है। यानी आप सफल होना चाहते हैं, अपना कैरेक्टर अच्छा करना चाहते हैं, तो आपको घाव झेलने पड़ेंगे, ऐसा मानना है। My country is rich in the minerals and gems that lie beneath its soil, but I have always known that its greatest wealth is its people, finer and truer than the purest diamonds. मेरा देश धरती के अंदर पाए जाने वाले खनिजों, मिनरल्स और बहुमूल्य पत्थरों से भरपूर है, परंतु मैंने हमेशा माना है कि इसकी सबसे बड़ी संपदा इसके लोग हैं, जो कि सबसे शुद्ध हीरे से भी अधिक शुद्ध और सच्चे हैं। It is from these comrades in the struggle that I learned the meaning of courage. Time and again I have seen men and women risk and give their lives for an idea. मैंने हिम्मत का अर्थ ही इन्हीं युद्धों में लड़ रहे कॉमरेड सिपाहियों से सीखा। समय समय पर और बार बार मैंने पुरुषों, महिलाओं को एक तथ्य के लिए जोखिम लेते हुए, अपनी जानें देते हुए देखा है। I have seen men stand up to attacks and torture without breaking, showing a strength and resilience that defies the imagination. मैंने देखा है पुरुषों को बिना टूटे हुए अडिग बने रहना, यानी खूब अत्याचार, जैसे गांधी जी बोलते थे लाठियां खाओ, तो वो सब था। पुरुषों को बिना टूटे हुए अडिग हमलों और प्रताड़नाओं को सहते हुए, जो कि हिम्मत और अविकल्पनीय दुखों को सहने की क्षमता का उदाहरण है। I learned that courage was not the absence of fear but the triumph over it. मैंने सीखा कि हिम्मत डर का न होना नहीं है, बल्कि डर पर विजय पाना है। Triumph over it. The brave man is not he who does not feel afraid. बहादुर मनुष्य वो नहीं जो डरता नहीं, but the he who conquers that fear. बल्कि वो है बहादुर जो डर पर विजय पाता है। No one is born hating another person because of the color of his skin or his background or his religion. कोई भी इंसान ऐसा पैदा नहीं होता जो कि दूसरे इंसान से उसकी चमड़ी के रंग या धर्म या उसके पारिवारिक परिचय, बैकग्राउंड की वजह से नफरत करता हो। People must learn to hate, and if they can learn to hate, they can be taught to love. For love comes more naturally to the human heart than its opposite. लोगों को नफरत करना सीखना चाहिए, और यदि वे नफरत करना सीखते हैं तो उन्हें प्रेम करना भी सिखाया जा सकता है, क्योंकि प्रेम उससे विपरीत इंसानी दिल में कहीं ज्यादा नेचुरल, प्राकृतिक तरीके से आता है। Even in the grimmest times in prison, when my comrades and I were pushed to our limits, I would see a glimmer of humanity in one of the guards, perhaps just for a second, but it was enough to reassure me and keep me going. जेल में सबसे अधिक निराशा के समय में भी, ग्रिमेस्ट टाइम्स माने निराशा का समय में भी, जब मैं और मेरे सिपाही साथियों को दर्द झेलने की आखिरी क्षमता तक पहुंचा दिया जाता था, खूब अत्याचार होता था, मैं उनमें से किसी एक सिपाही की आंखों में चाहे एक क्षण के लिए ही इंसानियत की एक झलक देख पाता था। परंतु
वह झलक मुझे आश्वस्त करने, रीअश्योर करने और आगे बढ़ते रहने के लिए काफ़ी होती थी। मैंस गुडनेस इज अ फ्लेम दैट कैन बी हिडन बट नेवर एक्सटिंग्विश्ड। मनुष्य की अच्छाई एक ऐसी फ्लेम, एक ऐसी ज्योति है जो छुपाई तो जा सकती है परंतु समाप्त नहीं की जा सकती। In life, every man has twin obligations, obligations to his family, to his parents, to his wife and children. And he has an obligation to his people, his community, his country. जीवन में प्रत्येक मनुष्य की दो जिम्मेदारियां होती हैं, दो ऑब्लिगेशंस होती हैं, कर्तव्य होते हैं। जिम्मेदारी अपने परिवार के लिए, अपने माता पिता, अपनी पत्नी और बच्चों के प्रति, और उसकी जिम्मेदारी होती है पहली तो फैमिली के लिए, दूसरी जिम्मेदारी होती है अपने लोगों, अपने सोसाइटी, समुदाय और अपने देश के प्रति, हिज कम्युनिटी, हिज कंट्री। In a civil and human society, each man is able to fulfill those obligations according to his own inclinations and abilities. एक नागरिक और इंसानी समाज में प्रत्येक व्यक्ति अपने झुकाव और योग्यता के आधार पर इन जिम्मेदारियों को पूरा करने में समर्थ है। But in a country like South Africa, it was almost impossible for a man of my birth and color to fulfill both of those obligations. परंतु दक्षिण अफ्रीका जैसे देश में मेरे पैदाइश के सालों में, वो बताते हैं जब मैं पैदा हुआ था उन सालों में, और मेरे रंग के साथ जो कि काला था, इन दोनों जिम्मेदारियों को पूरा करना लगभग नामुमकिन था। वो ये महसूस कर रहे हैं, बताते हैं। इन साउथ अफ्रीका, ए मैन ऑफ कलर हु अटेम्प्टेड टू लिव एज अ ह्यूमन बीइंग वाज पनिश्ड एंड आइसोलेटेड। दक्षिण अफ्रीका में जो काले लोग होते थे, अशुद्ध मनुष्य, जो यदि इंसान की तरह रहने की कोशिश भी करता तो उसे सजा दी जाती थी और अलग थलग कर दिया जाता था। आइसोलेटेड माने अलग थलग, समाज से निकाल देना। इन साउथ अफ्रीका, ए मैन हु ट्राइड टू फुलफिल हिज ड्यूटी to his people was inevitably ripped from his family and his home and was forced to live a life apart, a twilight existence of secrecy and rebellion. दक्षिण अफ्रीका में यदि कोई मनुष्य अपने लोगों के प्रति अपना कर्तव्य निभाने की कोशिश भी करता तो उसे जबरदस्ती अपने परिवार और घर से अलग थलग कर दिया जाता और एक अलग जीवन जीने पर मजबूर किया जाता था। एक विद्रोही, एक रिबेल वाला, रिबेलियन और एक रहस्यमयी धीमी रोशनी वाली जिंदगी में, ट्विलाइट एग्जिस्टेंस। I did not in the beginning choose to place my people above my family, but in attempting to serve my people, I found that I was prevented from fulfilling my obligations as a son, a brother, a father and a husband. मैंने शुरुआत में अपने परिवार से ऊपर अपने लोगों को नहीं चुना शुरुआत में, परंतु अपने लोगों की सेवा करने की कोशिश में, जब मैंने अपने लोगों की कोशिश की, समाज के, समुदाय के लोगों की सेवा की, तो मैंने पाया कि मैं एक बेटे, एक भाई, एक पिता और एक पति की जिम्मेदारियों को पूरा नहीं कर पा रहा था। आई वॉज नॉट बॉर्न विद अ हंगर टू बी फ्री। मैं आज़ाद होने की भूख के साथ नहीं पैदा हुआ था। आई वॉज बॉर्न फ्री इन एवरी वे दैट आई कुड नो। मैं आज़ाद पैदा हुआ था, आज़ाद हर प्रकार से जितना मैं जानता था। Free to run in the fields near my mother's hut, free to swim in the clear stream that ran through my village, free to roast mealies under the stars and ride the broad backs of slow moving bulls. अपनी माँ की झोंपड़ी के पास के खेतों में दौड़ने की आज़ादी, मेरे गांव में से गुजरने वाले साफ झरने में तैरने की आज़ादी, तारों की छांव में भोजन भूनने की आज़ादी और धीमी गति में चलते हुए बैलों की चौड़ी पीठ पर सवारी करने की आज़ादी। As long as I obeyed my father and abided by the customs of my tribe, I was not troubled by the laws of man or God. जब तक मैं अपने पिता के हुक्म का पालन करता रहा और अपने कबीले के रीति रिवाजों से बंधा रहा, तब तक मुझे इंसानी या भगवान के बनाए हुए निर्देशों से कभी परेशानी नहीं हुई। It was only when I began to learn that my boyhood freedom was an illusion, when I discovered as a young man that my freedom had already been taken from me, that I began to hunger for it. यह तब हुआ
जब मैंने समझना शुरू किया कि मेरी लड़कपन, बॉयहुड की आज़ादी एक भ्रम है, एक इल्यूजन है। जब जवानी में मैंने पाया कि मेरी आज़ादी तो मुझसे पहले ही ली जा चुकी है, तब मुझ में उसे पाने की भूख पैदा हुई। At first, as a student, I wanted freedom only for myself, the transitory freedoms of being able to stay out at night, read with what I pleased and go where I choose. पहले एक छात्र के तौर पर, एक स्टूडेंट के तौर पर मैं केवल अपने लिए ही आज़ादी चाहता था। अस्थाई आज़ादियाँ, ट्रांजिटरी फ्रीडम्स, रात को अकेले बाहर रहने की आज़ादी, अपनी पसंद की पुस्तक पढ़ने की आज़ादी और अपनी चुनी हुई जगह पर जाने की आज़ादी। ये कॉलेज टाइम में वो याद कर रहे हैं इन बातों को, वो ये सब चाहते थे। लेटर एज ए यंग मैन इन जोहान्सबर्ग आई यार्न फॉर द बेसिक एंड ऑनरेबल फ्रीडम्स ऑफ अचीविंग माई पोटेंशियल, of earning my keep, of marrying and having a family, the freedom not to be obstructed in a lawful life. बाद में जोहान्सबर्ग में एक नवयुवक के तौर पर मैंने अपनी मूलभूत और इज्जतदार अपनी क्षमता के अनुसार अपनी मेहनत से कमाने, शादी करने और अपना परिवार बनाने की आज़ादी पर जोर दिया। वो आज़ादी जो कि निर्देशों की ज़िंदगी में बाधक न हो, ऑब्स्ट्रक्टेड न हो। But then I slowly saw that not only was I not free, but my brothers and sisters were not free. लेकिन तब धीरे धीरे मैंने जाना कि न केवल मैं ही आज़ाद नहीं था, मेरे भाई, मेरी बहनें भी आज़ाद नहीं थे। I saw that it was not just my freedom that was curtailed, but the freedom of everyone who looked like I did. मैंने देखा कि यह न केवल मेरी ही आज़ादी का हनन नहीं था, बल्कि वो हर कोई जो मेरे जैसा दिखता था काला, उसकी भी आज़ादी का हनन हो रहा था। That is when I joined the African National Congress, and that is when the hunger for my own freedom became the greater hunger for the freedom of my people. जैसे कि जब मैंने अफ्रीकी नेशनल कांग्रेस में पदार्पण किया और तब मेरी अपनी आज़ादी की भूख बढ़कर अपने लोगों की आज़ादी में बदल गई। It was this desire for the freedom of my people to live their lives with dignity and self-respect that animated my life, that transformed a frightened young man into a bold one, that drove a law-abiding attorney to become a criminal, that turned a family-loving husband into a man without a home, that forced life-loving man to live like a monk. इस इच्छा ने, चाहत ने, जिसमें मैं अपने लोगों को पूरे सम्मान और इज्जत के साथ जीने की आज़ादी चाहता था, मेरी जिंदगी बदल दी। एनिमेटेड माई लाइफ। उसने एक डरे हुए और डरपोक नवयुवक को बदलकर एक दबंग बना दिया। जो दबाव था गुलामी का, उसने, जिसने एक कानून मानने वाले अटॉर्नी यानी एक प्रतिनिधि, वो अपने बारे में कहते हैं, को एक क्रिमिनल बना दिया, मुजरिम बना दिया। जिसने एक परिवार को प्यार करने वाले पति को एक बेघर इंसान बना दिया। जिसने जिंदगी से प्यार करने वाले आदमी को एक साधु बनने पर मजबूर कर दिया, मॉन्क बनने पर मजबूर कर दिया। आई एम नो मोर वर्चुअस और सेल्फ सेक्रीफाइसिंग देन द नेक्स्ट मैन। मैं और किसी दूसरे आदमी से ज़्यादा वर्चुअस, गुणी या आत्मत्याग करने वाला नहीं था। बट आई फाउंड दैट आई कुड नॉट इवन एंजॉय द पुअर एंड लिमिटेड फ्रीडम्स आई वॉज अलाउड व्हेन आई न्यू माई पीपल वर नॉट फ्री। परंतु मैंने पाया कि मैं जितनी कम और सीमित आज़ादी मुझे मिली हुई थी, उसे भी खुशी से भोग नहीं पा रहा था, क्योंकि मैंने पाया कि मेरे लोग आज़ाद नहीं थे। फ्रीडम इज इनडिवाइजिबल। आज़ादी अविभाज्य है, उसको डिवाइड नहीं किया जा सकता। द चेंज ऑन एनी वन ऑफ माई पीपल वर द चेंज ऑन ऑल ऑफ देम, द चेंज ऑन ऑल ऑफ माई पीपल वर द चेंज ऑन मी। मेरे लोगों में से किसी एक पर भी चेंज, बेड़ियां, जंजीरें उन सब पर बेड़ियों के समान थी, और उन सब लोगों पर बेड़ियां मेरे ऊपर बेड़ियों के समान थी, जंजीरों के समान थी। I knew that the oppressor must be liberated just as surely as the oppressed. मैं जानता था कि दबाने वाले को भी उतनी ही आज़ादी चाहिए जितनी कि
दबने वाले को। ए मैन हु टेक्स अवे अनदर मैन्स फ्रीडम इज अ प्रिजनर ऑफ हेट्रेड। वो मनुष्य जो दूसरे मनुष्यों की आजादी छीनता है वो नफरत का कैदी है। ही इज लॉक्ड बिहाइंड द बार्स ऑफ प्रिजुडिस एंड नैरो माइंडेडनेस। वो अनचाही नफरत और संकुचित विचारों की सलाखों के पीछे बंद रहता है वो व्यक्ति। आई एम नॉट ट्रूली फ्री इफ आई एम टेकिंग अवे समवन एल्स फ्रीडम, जस्ट एज श्योरली एज आई एम नॉट फ्री व्हेन माई फ्रीडम इज टेकन फ्रॉम मी। मैं यदि किसी दूसरे की आज़ादी छीन रहा हूं तो हकीकत में मैं आज़ाद नहीं हूं, जैसे कि वास्तव में मैं आज़ाद नहीं हूं यदि मेरी आज़ादी किसी ने छीन रखी हो। द ऑप्रेस्ड एंड द ऑपरेसर अलाइक आर रोब्ड ऑफ देयर ह्यूमैनिटी। दबने वाला और दबाने वाला दोनों ही एक समान हैं, जिनकी इंसानियत लुटी हुई है। थैंक यू, आपने पूरा वीडियो देखा। आपने अभी तक एमबी इंग्लिश क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करना सरल है, अपने मोबाइल में देखिए, वीडियो के नीचे लाल कलर से सब्सक्राइब लिखा हुआ होगा, इसको आप टच करेंगे तो ये व्हाइट कलर में बदल जाएगा इस प्रकार से। और चैनल सब्सक्राइब हो चुका है, बगल में बेल आइकॉन है, घंटी, इसको जरूर दबाएं ताकि मैं जो भी वीडियो बनाऊं वो तुरंत आपके मोबाइल पर नोटिफिकेशन के रूप में पहुंच जाए। और ग्रामर रिलेटेड, राइटिंग स्किल रिलेटेड सभी तरह की वीडियो आपको देखना है तो हमने प्लेलिस्ट बना रखी है। आप एमपी इंग्लिश क्लासेस की प्लेलिस्ट में जाएंगे तो सभी तरह की वीडियो मिल जाएंगे। एमपी इंग्लिश क्लासेस को आप सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को दबाएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर करें, और कोई प्रॉब्लम हो तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। थैंक यू।